हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं एहसान हुसैन, आपका अपना ज़ूलॉजी मेंटर। तो आई वेलकम यू अगेन ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फा एक्सीलेंस। तो आपका एक और बार खैर मकदम है हमारे इस अच्छे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं बीएससी ज़ूलॉजी का। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चा, वो रहने वाला है मेस्ट्रो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इस वक्त स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नाइडेरिया। और आज क्या क्या हम पढ़ने जा रही है, तो आपको याद रखना है। आपको पढ़ना है नाइडेरिया क्या होता है, आपको पढ़ना है नाइडिया क्या होता है, यानी स्टिंगिंग सेल्स या स्टिंगिंग थ्रेड किसको हम बोलते हैं। आपको पढ़ना है नाइडोब्लास्ट क्या होता है, और आपको पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर और उसका डिस्चार्ज मैकेनिज्म कैसा होता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो जी बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू नाइडेरिया, जिनको हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं आपको याद रखना है। सीलेंट्रेट में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा एक कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके टेंटेकल्स में कौन से वाली सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। जैसे आपने हाइड्रा हाइड्रा का नाम सुना होगा। हाइड्रा की जो टेंटेकल्स होते हैं वो कॉम उनमें क्या होते हैं, नाइडोब्लास्ट्स होते हैं, जो उनको प्रे को कैप्चर करने में वो मदद करते हैं। तो इनकी बेसिक रेडियल सिमेट्री होती है। और अगर आपको याद रखना है, इनमें प्लेन्यूला लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है, इनमें पॉजेज होते हैं दो, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होती है, और जिसके बीच में एक थिक लेयर होती है मेसोग्लिया की। तो आपको ये याद रखना है, इसके माउथ के जो इसकी एब ओरल सरफेस होती है वहां पर टेंटेकल्स होते हैं। या अगर आपको याद रखना है, इनमें क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, यानी ये प्रोटोस्टोमेट्स होते हैं। आपको ये आपने ये पढ़ा होगा क्लास 11th में, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, और आपके टीचर्स ने भी ये बताया होगा। ये प्रोटोस्टोमेट्स होते हैं, यानी एक ही सिंगल ओपनिंग होती है फॉर माउथ के लिए, यानी जो क्या बोलते हैं इसे, बकल ओपनिंग और एनल ओपनिंग जो होती है वो एक ही साइड से होती है। तो हम देखेंगे कुछ यहाँ पर हम जो कोरल्स है, कोरल्स भी कौन बनाते हैं, यही सिलेंट्रेट्स बनाते हैं। यहाँ पर कुछ जानवर इनने बोले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आते हैं। देखिए जेलीफिश है हमारी, ये हमारा हाइड्रा ले लीजिए, या हमारे बहुत सारे इसमें एनिमल्स आते हैं। आपको ये प्लांट्स लगे, प्लांट्स नहीं, ये एनिमल्स है। ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं, इनके टेंटेकल्स है, ये नाइडीरिया फाइलम नाइडीरिया से बिलोंग करते हैं। तो नाइडिया क्या होता है, नेटल, या जिसको हम स्टिकिंग सेल्स बोलते हैं। नेटल क्यों बोला है, आपको याद है, आपने देखा होगा बॉटनी में, आपने पढ़ा होगा उर्तिका। उर्तिका जो होता है उसको हम कश्मीरी में सोई बोलते हैं। उर्तिका जो है ये नेटल, उसको हम इंग्लिश में नेटल प्लांट भी बोलते हैं, या कश्मीरी में सोई बोलते हैं। तो वो क्या होता है, इसने इसको नेटल क्यों बोला है, बिकॉज ये जब भी क्या करता है, जिसके ऊपर ये प्रे करते हैं, इनमें जो इनके नेटल्स हो, इनमें जो निमेटोसाइट्स होते हैं, उनमें न्यूमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, जो नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। यहाँ पर नाइडिया 3 कैटेगरीज में पाया जाता है। एक तो स्पाइरोसिस्ट होते हैं, और इनमें किसी में क्या होता है, टाइकोसिस्ट होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं, जैसे ट्यूब एनिमोन्स है उनमें होता है, या एंथोजोन्स में होता है, स्पाइरोसिस्ट होता है। या अगर आपने देखा होगा निमेटोसिस्ट जो है मोस्ट कॉमन और वेल स्टडीड टाइप का सिस्ट है, और इसकी कुल 30 से ज्यादा टाइप्स है। और आपको याद रखना है, सेल्स दैट कंटेन नाइडिया कॉल्ड नाइडोब्लास्ट, और जिनके पास नाइडिया होता है वो नाइडोब्लास्ट कहलाते हैं। नाइडोब्लास्ट के अलावा अगर हम देखेंगे, नाइडोब्लास्ट्स क्या होते हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम है, यानी नाइडोब्लास्ट। इनमें एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल सरफेस, मैंने अभी बोला आपको कि जो चीजें हैं, या जो मैंने अभी अभी चीजें आपको बोली है, ये सारी आपने पढ़े होंगे। और इनमें क्या होती है, एक आपको याद रखना है, एक नाइडा क्या होता है, एक फ्लूइड फ्लूइड हाँ, फ्लूइड फ्लूइड का काम क्या है, ये बाद में आपको बोलूंगा, ऑस्मेटिक फ्लक्स में काम आता है। और इसके अलावा आपको इंट्रासेलुलर कैप्सूल देखने को मिलता है, हॉलो ट्यूब ऐसा होता है, जिसमें क्या होता है, एक मॉडिफाइड सीलिया होता है, आपको याद रखना है। और जब इसमें जो फ्लूइड है, ये ऑस्मेटिक फ्लक्स यानी ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ से इसका ओपर्क्यूलम होता है,
और ये इसको डिस्ट्रॉय करके क्या ऐसे बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये अपने क्या का नाइडोसील अपना फोर्स लगा के अपने प्रे को गिरा देता है। जैसे कि मैंने बोला आपको, अभी बोला, ये जो है इसको नाइडोसिल बोलते हैं, ये इसका ओपर्क्यूलम होता है। और आपको याद रखना है, और ये कैसा होता है, ये जो हमारा नाइडोब्लास्ट जो होता है ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? निमेटोसिस्ट जो होता है ये क्या होता है? विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे इसके अराउंड, जैसे एक जैसे हम थ्रेड को उसके जैसे हम थ्रेड को उसके जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो मांझा होता है उसके अराउंड जैसे ऐसे घुमा के होता है ना, जैसे स्प्रिंग जैसे होता है, वैसे ही इसके अराउंड घूमता रहता, हाँ घुमा हुआ रहता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसके अलावा नाइडो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, निमेटोसिस्ट का डिस्चार्ज कैसे होता है, आपको ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है। देखो, एक निमेटोसिस्ट कैसे डेवलप होता है इन द कैप्सूल, जिसको हम नाइडोसाइट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, इस वाली सारी कैविटी को क्या बोलते हैं? नाइडोसाइट्स बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है? द कैप्सूल इज कैप्ड आउटर मार्जिन एंड ओपर्क्यूल, इसके ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन राइट स्ट्रक्चर हो, जिसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं। आपको बेसिकली याद क्या रखना है, जो नाइडोसिल है, नाइडोसिल ही रेस्पॉन्सिबल होता है निमेटोसाइड के, जो ये हमारा जो है ना, ये नाइडोसिल यही रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज का? इसके डिस्चार्ज का होता है। अगर आप देखेंगे इसका डिस्चार्ज कैसे होता है निमेटोसाइड का, जो नाइडोसिल है ये स्टिमुलेट होता है बाय स्टिमुलेट अ रैपिड ऑस्मोटिक फ्लक्स। यानी क्या होता है? ये किसको, ये जो है ये एक क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको? जो अंदर यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड होता है। आपको याद रखना है, जो नाइडोसिल है वो फ्लूइड को क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है, एक ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है। और जब भी ये ऑस्मेटिक फ्लक्स क्या काम करता है, जब ये प्रेशर डालता है तो ये ऐसे बाहर की ओर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर की ओर निकलता है। जैसे मैंने प्रोग्रेसिव अलोंग, जैसे कि आप देख रहे हो कि नोट्स में लिख के होगा यहाँ पर, द ट्यूब रिवॉल्व अराउंड द स्पीड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्या होता है, जो हमारा निमेटोसाइट्स है वो डिस्चार्ज, और निमेटोसाइट्स आर्मर्ड विद बार्ब्स, इसमें क्या होता है? बार्ब्स, जिसमें क्या होता है? एडवांस स्टेप इज एयर पेनिट्रेशन टू द प्रे। और बार्ब्स का काम क्या है? ये स्प्रिंग फॉरवर्ड की तरफ, यानी अपने प्रे को कैप्चर करने में मदद करता है। कि जैसे आप देखोगे यहाँ पर, अभी तक ये जो इसका निमेटोसाइट है, ये नाइडोसिल है, ये क्या होता है? ये इसको अंदर वाले फ्लूइड को क्या करता है? ये इसको क्या करता है? आपको याद रखना है, ये इसको क्या ये इसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद क्या होता है? जब ये स्टिमुलेट करता है तो अंदर से क्या होता है? अंदर से ये जो है ये बाहर निकलने लगता है। और जब ये बाहर फुल्ली निकलता है तो अपनी प्रे को ये पेनिट्रेट करता है। आपको याद रखना, जो जूलॉजिस्ट है उन्हें बोला है कि 30 काइंड ऑफ नाइडे होते हैं, अलग अलग किस्म के नाइडा होते हैं। और क्या बोला है इसमें क्या होता है? इनमें होता है न्यूमोटॉक्सिन, न्यूमोटॉक्सिन आपको याद रखना है, न्यूमोटॉक्सिन। एक होता है हीमोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन ब्लड को क्लॉट कर देता है, जो ज्यादातर स्नेक्स में पाया। और दूसरा होता है न्यूमोटॉक्सिन, जो नर्वस सिस्टम को ही बैठा देता है, जिसमें होता है जो स्पाइन हैज हॉलो टू डिलीवर पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स, यानी जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? वो जो न्यूमोटॉक्सिन जहर होता है वो उसके नर्वस सिस्टम को बैठा देता है। अदर नाइडे को अनआर्मर्ड, उनमें बार भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ नाइडे स्टिकी सेक्रेशंस करते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। ये असल में क्या है, ये छोटा सा लेक्चर है ये, इसमें 5-10 मिनट का लेक्चर होता है। अगर कॉलेज में भी आप पढ़ोगे तो आपके प्रोफेसर से आपके प्रोफेसर इसको अच्छे से बयां करते होगे। तो बाय द हेल्प ऑफ एनिमेशन वो आपको दिखा सकते हैं कि कैसे एक क्या निकलता है। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इनके इस क्या बोलते हैं, इनके इस मैकेनिज्म पे। तो आई होप आप सब लोगों को वो सबको समझ आया होगा, आज का भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।